नबी को हमारी दुनिया से कितनी मोहब्बत थी और कितनी नफरत थी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से कितनी ज्यादा मोहब्बत थी और कितनी नफरत थी, ये देखिए। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं, चटाई बिछी हुई है, चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं, अपना अमामा उतारा, उसी को तकिया बना लिया। चटाई पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं ना आप लोग, उनके उम्मती हो ना, जाहिर सी बात है हमारे नबी जैसा करेंगे वैसे ही हम लोग करेंगे। नबी को हमारी दुनिया से कितनी मोहब्बत थी और कितनी नफरत थी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से कितनी ज्यादा मोहब्बत थी और कितनी नफरत थी, ये देखिए। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं, चटाई बिछी हुई है, चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं, अपना अमामा उतारा, उसी को तकिया बना लिया, चटाई पे लेट गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी उड़ गए। उमर तुम उड़ गए अल्लाह के रसूल। हजरत उमर ने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर चटाइयों के निशान बने हुए, चटाइयों के निशान। दुनिया पे हुकूमत करने वाला सरताज, मुसलमानों के दिलों पे राज करने वाला हाकिम चटाई पे सो रहा है और चटाइयों के निशान उसके पीठ पे हैं। ऐसा हाकिम मिलेगा, ऐसा सरदार मिलेगा? यहां तो ओबामा का इस्तकबाल 10 लाख के सूद में किया जाता है, कई करोड़ रुपए अपनी मूर्तियों में खर्च कर दिया, 1-1 लाख रुपए के पेन अपनी जेब में लगाए जा रहे हैं। ऐसा रखवाला मिलेगा? हजरत उमर फारूक ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चटाई के निशान नबी अकरम के पीठ पर लगे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हैं। जब हजरत उमर फारूक ने मंजर देखा कि चटाइयों के निशान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर है, कहने लगे, आंखों में आंसू आ गए, आए अल्लाह के नबी, मैंने कैसर के बादशाह को भी देखा है, किसरा के बादशाह को भी देखा है, मैंने कैसर के बिस्तर को भी देखा है, मैंने किसरा के बिस्तर को भी देखा है, मैंने देखा कैसर और किसरा के बादशाह नरम गरम बिस्तर पे सोते हैं और आप मुसलमानों के दिलों पे राज करने वाले सरताज हैं, आप चटाई पे सो रहे हैं, आपकी पीठ पर चटाई के निशान बन गए हैं। अल्लाह के रसूल, आप इजाजत दें हम भी आपके लिए नरम गरम बिस्तर सजा दें, नरम गरम बिस्तर बनवा दें, आप भी उसमें कैसरो किसरा बादशाह की तरह सोया करें। नबी अकरम ने जब ये अल्फाज सुने, कहा, उमर, आए उमर, लना फिल आखिरा व लहुम फिद दुनिया, कैसरो किसरा के बादशाह जो हैं उनके लिए दुनिया में है, हमारे लिए आखिरत में है। हम दुनिया में कुछ दिनों के लिए आए, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिरु सबील। आए उमर, हम दुनिया में मुसाफिर की तरह आए हैं, मुसाफिर की तरह थोड़े देर चलेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हमारा मकसद जन्नत को पाना है, हमारा मकसद आखिरत को पहुंचना है। आए उमर, दुनिया की जिंदगी तो थोड़ी सी जिंदगी है, 63 साल जीना है, लिहाजा हम दुनिया की मोहब्बत के लिए आखिरत को कुर्बान नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए दुनिया नहीं है, हमारे लिए आखिरत है। और कैसरो किसरा यहूदों ईसाइयों के लिए, उनके लिए दुनिया है। ऐ उमर, हमारे लिए आखिरत है, हमारे लिए दुनिया नहीं है। यह है मामला। मैदान महशर सजा होगा, दुनिया में नाइंसाफी करने वालों, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बनने वालों, बंगाल की रहने वाली सीएम ममता बनर्जी,
यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी, प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के मोदी जी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, मैदान महशर सजा होगा। आहा, सारे के सारे लोग सामने होंगे, मोदी जी भी होंगे, योगी जी भी होंगे, अमित शाह जी भी होंगे, तमाम के तमाम बड़े बड़े लोग सामने होंगे, शाह सलमान भी होंगे, शाह फैसल भी होंगे, हम और आप भी होंगे। अल्लाह सवाल करेगा, लिमनिल मुल्किल यौम, दुनिया के अंदर बड़ा जुल्म किया था, दुनिया के अंदर बड़ा लोगों को सताया था, दुनिया के अंदर तुमने बड़ी 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 सल्तनों को दबो दिया था, दुनिया के अंदर तुमने बड़ा मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया था, लोगों के हकों को मारा था। ओ लोगों, दुनिया में जुल्म करने वालों, आज तो कोई वकील भी काम नहीं आएगा, आज तो कोई सोर्स भी काम नहीं आएगा, आज तो कोई ईवीएम मशीन भी काम नहीं आएगी, सारे के सारे सोर्स बंद है, सारे के सारे जरिए बंद है। लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन की बादशाहत किसके हाथ में है, आज के दिन की सल्तनत किसके हाथ में है, आज के दिन का मालिक कौन, आज के दिन का माबूद कौन? सब चीख बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, फिर से बोल रहा हूं, सारे के सारे लोग होंगे और एक अल्फाज में कहेंगे, ऐ अल्लाह लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, ऐ अल्लाह बादशाह तू, हाकिम तू, जज तू, फैसल तू, सल्तनत तेरे हाथ में है, हम बेबस हैं, दुनिया के अंदर जो करना था कर लिया। ऐ अल्लाह बादशाह तू है, हाकिम तू है, सल्तनत तेरे हाथ में है, क़हार तू है, हाकिम तू है, रब्बुल आलमीन तू है। दुनिया के अंदर जो गलती हुई अल्लाह माफ कर दे। दुनिया की सजा दुनिया में तो मिलती ही है, आखिरत में भी उसको देखना। दुनिया से मोहब्बत मत करो मेरे भाइयों, दुनिया की जरूरियात है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। एक जगह प्रोग्राम में गया हुआ था, तो वहां कुछ लोगों ने कहा, अरे मौलवी साहब तकरीर करने की भी आप लोग पैसे लेते हो, तो मैंने यही आयत पेश करी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। मैंने कहा, वो मजाक में बोल रहा था बंदा कि मौलाना साहब आप लोग तकरीर करने के पैसे लेते हो, थोड़ा दोस्तियाना ताल्लुकात थे, तो कहने लगे मौलाना दिशान साहब आप तो तकरीर करने के भी पैसे लेते हो। मैंने कहा, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, और ये तो कुरान से साबित है। कहा है कुरान से साबित है? मैंने कहा हाँ। कहा कैसे बताओ जरा? हमने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। आय अल्लाह, दुनिया पहले संवार दे, पहले नंबर पर दुनिया संवारना है, दूसरे नंबर पे आखिरत संवारना है। साबित हो गया भाई, दुनिया संवरेगी तभी तो आखिरत संवरेगी। दुनिया में कायदे से जिएंगे तभी तो उसका बदला आखिरत में मिलेगा। पहले दुनिया देखना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आय अल्लाह मेरी दुनिया भी सवार दे, आखिरत भी सवार दे। ये दुआ करते रहा करिए, बहुत अच्छा वजीफा है। तो बात क्या कह रहे थे मैं कि दुनिया से मोहब्बत अपने दिलों से हटाइए, आखिरत का डर, आखिरत का खौफ पैदा करिए। एक हदीस और पेश करता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अभी 100 घंटा हुआ है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लिकुल्ली नबीइन दावतुम मुस्तजाबा, हर नबी को एक दुआ दी गई। फतअज्जल कुल्लु नबीइन, सारे के सारे नबियों ने उस दुआ को दुनिया ही में मांगी। अल्लाह ने एक ऑप्शन दिया था, जितने नबी आए 1,44,000 दुनिया के अंदर नबी आए। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, ऐ नूह, ऐ हारून, जितने भी नबी मैं तुमको दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ, सबको एक दुआ देकर भेज रहा हूँ। दुनिया के अंदर मांगोगे कबूल किया जाएगा, जो मांगोगे कबूल किया जाएगा। हाँ, एक ही दुआ है, दुनिया के अंदर मांगना है तो मांग लो, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। दुनियावी तौर पे मांगना है मांग लो, आखिरी तौर पे मांगना है मांग लो, जो मांगोगे दिया जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं सारे नबियों ने मांग लिया। फतअज्जल कुल्लु नबीइन, सारे नबियों ने मांग लिया, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे। अल्लाह ने दुनिया में दे दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं सारे नबियों ने अपनी अपनी दुआ मांग ली। फकब्बात दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया। लिकुल्ली, छिपा लिया। शिफाअतल लि उम्मती यौमल क़ियामा,
कयामत के दिन अपनी उम्मत की शिफात करने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से अगर जर्रा बराबर भी मोहब्बत होती, अल्लाह के नबी गुर्बत में जिंदगी गुजारे, एक टाइम का नसीब होता था, दूसरे टाइम का नसीब नहीं होता था। कई कई दिन पत्थर बांधे रहते थे पेट में, चाहे जो दुआ कर सकते थे, दुनिया की दुआ। हमें और आपको अगर ऐसी दुआ मिल जाए, आय अल्लाह सोने का महल बना के दे दे, आय अल्लाह 4-4 बीवी दे दे, आय अल्लाह फला दे दे, आय अल्लाह इतनी दौलत दे दे, आय अल्लाह झोला भर के माल दे दे, यही सब तो मांगोगे और क्या मांगोगे? इतने तो जहन के खब्बीस हैं हम लोग, मौका मिलता है किसी की चाप चला दे, यही तो मांगोगे और क्या मांगोगे? हमें और आपकी मिले तो हम यही मांगे। और जहां अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने छिपा ली, किस लिए? शिफाअतल लि उम्मती यौमल क़ियामा, कयामत के दिन अपनी उम्मत की शिफात करने के लिए। कल कयामत का मंजर होगा, हिसाबो किताब के लिए लोग परेशान होंगे। सूरज 1 मील की ऊंचाई पर होगा, 1 मील की ऊंचाई पर। 1 मील समझते हैं? 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितना? आज इतनी दूर है, करोड़ों मील की दूरी पर है। आज मार्च चल रहा है, 21 मार्च, अब तो 22 लग गया है। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जरा सोचिए, करोड़ों मील की ऊंचाई पर अभी सूरज है, उसकी तपिश और उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 1 मील की ऊंचाई पर जो है सूरज, जब आ जाएगा कल कयामत के दिन, उसकी तपिश और उसकी गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे? 1 मील की दूरी पर ऊंचाई पर सूरज होगा, हिसाबो किताब के लिए परेशान होंगे लोग। अपने गुनाहों के मुताबिक, कोई टकने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई पिस्तान तक, कोई सीने तक, कोई कंधे तक, कोई मुंह तक के, कोई कान तक के डुबकी लगा रहा होगा। उनके आमाल के मुताबिक उनके जिस्मों से पसीना निकल रहा होगा और आमाल के मुताबिक वो अपने पसीने में डुबकी लगा रहे होंगे। हिसाबो किताब नहीं हो रहा होगा, सारे के सारे लोग परेशान होंगे। नफ्सी 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 का आलम होगा, सब नफ्सी नफ्सी चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये कयामत का मंजर इतना खतरनाक होगा, सारे के सारे लोग नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे और सारे के सारे लोग कभी नूह के पास जाएंगे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एतराफ कर लेंगे, इनकार कर देंगे कि नहीं नहीं, मैंने दुनिया के अंदर ये गलती करी थी, मेरी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के सामने जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं माफी मांगू और उसके बदले में हिसाब किताब की दरखास्त करूं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे हट जाएंगे। उसके बाद लोग इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी माफी मांग लेंगे, नहीं नहीं मेरे बस की बात नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे हट जाएंगे और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद लूत अलैहिस्सलाम, इस तरीके से 5 नबियों के पास जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी जाएंगे, सारे के सारे नबियों के पास जाएंगे और मायूस होकर के आएंगे। सारे के सारे लोग एक ही नबी का पता देंगे, कहेंगे जाओ नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। सारे के सारे लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे, हम लोग अल्लाह के नबी के पास जाएंगे, कहेंगे अल्लाह के रसूल हिसाब किताब करवा दीजिए, हम पसीने में डुबकी लगा रहे हैं, पसीने में परेशान हैं। अल्लाह के नबी परेशान हाल है, अल्लाह से दरखास्त करिए, अल्लाह सुब्हानो व तआला हिसाबो किताब ले ले, या तो जन्नत दे दे या तो जहन्नम में डाल दे। अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाइयों, दुनिया की मोहब्बत कितनी ज्यादा खतरनाक होती है और आखिरत की मोहब्बत कितनी ज्यादा अच्छी होती है, नबी अकरम से सीखिए। एक दुआ मिली वो भी बचा लिया अपनी उम्मत की मोहब्बत के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बेचैनी को देखेंगे, परेशान हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएंगे और कहेंगे
आए इलाहालमीन, आज मोहम्मद तेरे दर पे सर झुका रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर झुकाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा कि मेरा पैगंबर, मेरा सरताज, मेरा महबूब मेरे सामने सर झुकाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद, आए मोहम्मद अपने सर को उठाओ, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ। इरफा रासका, सर को उठाओ, सल मांगो तोता अता किया जाएगा। आज आप जो मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सर उठाएंगे और कहेंगे अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। इलाहालमीन, ये वही उम्मत है मेरे भाइयों जिस नबी को इतनी ज्यादा हमसे मोहब्बत है, जिस नबी को हमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि एक दुआ मिली वो भी छिपा लिया हमारी शिफात के लिए, और सर उठ रहा है तो अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ये नबी का हाल है और हम उम्मती हैं, नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है, नबी को तो हमसे मोहब्बत है लेकिन हमको नबी से मोहब्बत नहीं है। इलाहालमीन, हमारे दिलों में नबी अकरम तो सल्लम की मोहब्बत को भर दे। जिस तरीके से नबी अकरम तो सल्लम मोहब्बत किया करते थे उस तरह से नहीं, कम से कम उसकी 1% भी हमारे दिलों के अंदर नबी की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह के नबी सल्लम सर उठाएंगे और क्या कहेंगे, आए अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत का हिसाब किताब ले ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन तब हिसाब किताब लेगा, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, फैसला होगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। मेरे भाइयों गौर करो, आखिरत से अपना वास्ता जोड़ो, आखिरत से दिल लगाओ। इस तरीके से दिल लगाने से काम नहीं चलेगा कि हम दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों में इस कदर भर दें, इस कदर भर दें कि आखिरत का डर और उसका खौफ अपने दिलों से निकाल फेंके। ऐसी मोहब्बत पैदा करो, इसके बगैर कुछ नहीं। कितनी चीज हो गई? 4 चीजें। कितनी हुई है? 4 चीजें। कोई गिना सकता है क्या 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 हुई? तौहीद, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना, इस्लामी भाईचारा, और चौथी चीज दुनिया की मोहब्बत को अपने दिलों से हटाना और आखिरत का डर और खौफ पैदा करना। ये 4 चीजें। अब 5वीं चीज जो कि हमारी मां और बहनों पर है। एक तो इन लोगों के खिलाफ बोलने में बड़ा डर लगता है। पांचवी चीज, अगर मुआशरे को अच्छा करना है बेपर्दगी को हटाना पड़ेगा। पानी दीजिए। बेपर्दगी का खात्मा करना पड़ेगा। आजकल पर्दा बड़ा मुद्दा बना हुआ है बहस का। नकाब को लेकर के अभी मुस्कान नामी खातून का एक वीडियो वायरल हुआ था, पता होगा आप लोगों को, हिजाब को लेकर के कितना वायरल हुआ। हर खातून को इससे भी जाबाज खातून बनना चाहिए। यकीनन मुस्कान ने जो कदम उठाया और दिलेरी के साथ जो नारे वहां पर लगाए थे, दर हकीकत ये तरबियत का नतीजा है। हर लड़की ये काम नहीं कर सकती। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को एक अच्छी तरबियत दे, अच्छी तरबियत।